बिग बॉस 18 के घर में कल का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। कल के एपिसोड की शुरुआत में ही सलमान विवेन की आंखें खोल देंगे और उन्हें बता देंगे विवेन को कि तुम अविनाश ईशा से दूर हो, और चाहत को कहेंगे थोड़ी सी शो में एक्टिव हो जाओ, और चुम को कहेंगे कि तुम और श्रुति का जो ड्रामा कर रहे थे ना नॉमिनेट होने के बाद, वो बिल्कुल ही फेक लग रहा था। चलिए बताते हैं कल के एपिसोड की हाईलाइट्स। पहले तो आपको बता दें, सलमान खान ने करण और शिल्पा को कहा कि क्या आप लोगों के कान पर जूं भी नहीं सरकी क्या? मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आप दोनों की दोस्ती बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि दोनों सिर्फ नाम के दोस्त हो, कभी एक दूसरे के लिए आप लोग खड़ते ही नहीं हो, जिसके बाद दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे और सलमान की बातों का कोई असर नहीं। तो सलमान को दोनों ने कहा सर हम दोस्त हैं, लेकिन करण ने कहा कि मैं ज़्यादा दोस्ती निभाता हूं, शिल्पा जी कम, वो गेम पर फोकस करती है। इसके बाद सलमान ने वाइल्ड कार्ड्स की तारीफ की, कहा आपकी वजह से शो की टीआरपी काफ़ी बड़ी है, शो को हिट करने के लिए आप लोगों का काफ़ी योगदान है। जिसके बाद सलमान ने ईडन को स्पेशली कहा ईडन आप बहुत स्ट्रांग हो, जिस तरीके से आपने रजत की बोलती बंद की वो सराहनाजोग है, आप किसी से नहीं डरती। ये बात हमने देखा था, क्योंकि कभी आप करणवीर की बोलती बंद करते हो, कभी अविनाश की, कभी आप रजत की, आपको किसी की जरूरत है नहीं, आप ज्यादा एक्टिव हो। और सलमान ने जामनी को भी कहा कि जामनी तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो, तुमको देखकर शहनाज गिल की याद आती है। इसके बाद सलमान ने ईशा अविनाश को कहा कि सबसे ज्यादा सेल्फिश तो आप दोनों हो, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन घर में एक टास्क हुआ था जिसमें ईशा को कहा गया था कि किसी एक को सेव करो, तो ईशा ने प्रॉमिस किया था सब लोगों को कि वो सारा को सेव करेगी, क्योंकि नॉमिनेशंस के वक्त सब लोगों ने उसको बोला ही था, ज्यादातर लोगों ने, 7-8 लोगों ने, और उसने कहा भी था कि मैं सारा को सेव करूंगी, अगर सारा नहीं तो मैं विवेन को सेव करूंगी, क्योंकि विवेन ने मुझे सेव किया था तो मैं उसका कर्ज उतार दूंगी। लेकिन ईशा ने बड़ी चालाकी से, जब सलमान ने पूछा किसको सेव करोगी, तो उसने ना तो विवेन का नाम लिया ना सारा का, उसने अविनाश का नाम लिया। जब पूछा गया तो उसने कहा अविनाश मेरे ज्यादा क्लोज है, अविनाश के बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। शरेआम ईशा ने सारा और विवेन को धोखा दे दिया और अविनाश को कर दिया सेफ। इसके बाद सलमान ने विवेन की आंखें खोली कि विवेन पता है क्या है, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था, तो अब देखो तुम्हारी आंखें खुल गई ना। सलमान को कहा विवेन ने कि हाँ सर, एक्चुअली मैं इनको दोस्त मानता था, मैंने इनको नॉमिनेशन से 2 बार बचाया जब मैं टाइम गॉड था, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बचाया। हाँ मुझे मेरी जनता पर भरोसा है कि वो मुझे आउट होने नहीं देंगी, वो तो मुझे फिनाले में पहुंचाकर ही दम लेंगी। विनर बनना ना बनना उस भगवान के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। इसके बाद सलमान ने चाहत पांडे को वहां पर एक्टिविटी एरिया में बुलाकर कुछ सवाल किए और उसे कहा कि क्या चाहत तुम्हें लगता है कि इस घर में किसी के रिश्ते सच्चे हैं या फिर नहीं? तो उसने कहा मुझे नहीं लगता इस घर में किसी के रिश्ते सच्चे हैं, फिर चाहे वो करणवीर हो, शिल्पा हो, इन दोनों का रिश्ता हो, या फिर इस घर में अविनाश ईशा, इन दोनों का, सब एक दूसरे का मतलब के लिए यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ चाहत ने कहा कि मैं चाहती हूँ विवेन की आंखें खुलें और उसको मालूम पड़े कि उसको धोखा मिलेगा। अगर वो पहले ही आंखें खोल ले, जिस तरीके से रजत को मिलता है धोखा लोगों से, तो विवेन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस घर में कोई किसी का सगा नहीं है, मैं खुद अकेली खेलती हूँ। और सलमान ने चाहत को एक बात और कही कि आप शो में ना कम दिखाई दे रही हो, मुद्दों को उठाती नहीं, आपको रजत ने धोखा दिया और चुपचाप आपने सहन कर लिया। जब टाइम गॉड वाला टास्क था तो आपको चाहत जानबूझकर रजत ने निकाला, लेकिन आपने उस बात पर स्टैंड नहीं लिया, क्यों? तो चाहत ने कहा हाँ सलमान, उस वहां पर मैं अपनी गलती मानती हूं। इसके बाद सलमान ने शेफ ऑफ द ईयर विवेन डिसाना को घोषित किया। सलमान ने कहा सबसे टेस्टी खाना विवेन बनाता है, और विवेन की एक बात अच्छी है, वो हर किसी के साथ खाना शेयर भी करता है। बाद में सलमान खान ने अविनाश और दिग्विजय की क्लास लगाई, क्योंकि दोनों शो में सारी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, दोनों को ये नहीं मालूम कि क्या बात बोलनी है क्या नहीं, बैलो द बैलेट जाकर दोनों ही जोक मारते हैं। सलमान ने कहा अविनाश को और दिग्विजय को कि जो गंदी गंदी बातें आप बोल लेते हैं ना राशन वाले टास्क में कि तुम्हारे ये ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, अपने पीछे ले लो, तो ये बातें मेरे शो में करना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एक नेशनल टीवी पर आता है शो, पूरी दुनिया इसको देखती है, इस तरीके से गंद मत फैलाओ। साथ ही साथ सलमान खान ने इस घर में क्लास लगा दी थी रजत की, क्योंकि रजत हर किसी को धमकी देता था और थाली का बैंगन है, कभी इस तरफ चला जाता है और कभी उस तरफ। श्रुतिका को भी कहा कि नॉमिनेट होने के बाद आप में क्या भूत आ गया था, इतनी ज्यादा रोने की क्या जरूरत थी? अगर करण ने 2 रोटी ज्यादा खाई तो किसी और को प्रॉब्लम है नहीं, अगर उसने सब्जी ले ली आपको क्या जरूरत थी? इसके बाद बारी आई नॉमिनेशंस की, जहां पर सलमान ने कहा सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं विवेन डिसाना को, जिसके बाद सब लोगों को शौक था। नंबर 2 पर सलमान खान ने जिसे कहा वोट मिले वो है करणवीर। सलमान ने कहा इन दोनों का मार्जिन बहुत थोड़ा है। नंबर 3 पर अविनाश आए हैं और नंबर 4 पर श्रुतिका। सलमान ने कहा बॉटम 3 में 3 लोग हैं, कशिश, सारा और तेजेंद्र बग्गा, और जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं वो है तेजेंद्र बग्गा, लेकिन हम उसे बेकार नहीं करे, उसे एक वीक और सेव करते हैं। अब सलमान खान की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, खुद डबल इविक्शन बोलकर बग्गा को फिर से सेव कर दिया। गाइस क्या आपको भी ये अन्याय लगा? कीजिए।